एक लड़की मौजूद है, जींस पहन रही है, टॉप पहन रही है, और एक लड़का। मैं उसमें रुक के लगा रहा हूँ। उस लड़की ने जब एक बार चेहरा दिखा था, मैं उसके चेहरे पर चोट, मैं जिसको बोल रहा था लड़के को पंपिंग कर, तो कई बार मतलब तंग होगा ना, ऊपर पड़ जाता, तो चोट उस लड़के के भी थी। हाँ, मैंने एक बहुत धंधेड़ा भी है। अरे मैं कहा भाई 5 मिनट की का टाइम रहेगा, बस 5 मिनट में भाई साहब हौसला से मार ले, ये लड़की ने डाल दे 5 मिनट में, 2 मिनट में यूं करता भाई पीजीआई आ जाएगा। लेकर आया हूँ ना, तुमका भी बताता हूँ, लड़के की चाची का और लड़के का, ये मेरे साथ आ गए और मन जी बता दी मैं इसमें है भाई। तो वो गड्डी में उतर के चल रहे है ना, तो उसका भाई तो रोया है और न्यू मतलब तेज भाग गए हैं। और या कहीं वो मतलब देख कर मैं तो बाहर रह गया कि मैं तेरे रो रहा देखी नहीं जा रहा, मैं ज्यादा भावुक हो जाऊं। मेरा बाबू भाई कट्ठे को चले थे, उसके बाद ओपरामन हो जाए ना, ज्यादा भावुक हो जाऊं। तो वो जब बाहर आए ना, तो जब वो बता रहे थे बेचारे लड़के वही नंगड़ से न्यू कही थी चाची ने। अच्छा। हाँ, जो वो पिए खा रही। हाँ बोला वही नंगड़ से। ये आपसी उनके विचार हैं, वो चाची के और लड़की के भाई के। मैं तो इसी पक्ष में हूँ भाई, उस लड़की ने अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी, पापा मम्मी मैं यहाँ आ रही हूँ और मुझे लेने आ जाओ। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। 2 दिन पहले आपने हरियाणा 1008 पे एक खबर देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि डहर बवाना गांव की लड़की थी जो सिंगापुर पढ़ने के लिए गई हुई थी लगभग 1 साल पहले। उसके बाद उसकी अभी 2-3 दिन पहले जो है रोहतक में डेड बॉडी मिली है उसके परिवार वालों को। तो उसके जो गुत्थी है वह उलझी हुई है, अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। जहां पे वो घटना घटी थी, जहां पे ये बताया गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में उसके साथ 2 लड़के और मौजूद थे, ये लड़की के परिवार वालों का कहना है। और परिवार है जो लड़की का, वो आरोप भी लगा रहा है कि जो लड़के उसके साथ थे उन्होंने उसका अपहरण किया है, अपहरण के बाद उसका एक्सीडेंट वगैरह करवाया गया है और उसकी हत्या की गई है। ये लड़की का परिवार अभी तक आशंका जता रहा है और ये आरोप भी लगा रहा है। फिलहाल हम पहुंचे हैं, जो हमें ये पूरा जो मामला हमने कवरेज किया था उसमें यह पता लगा था कि जब सांपला में एक्सीडेंट हुआ तो रोहतक पीजीआई में उनको किसने पहुंचाया। तो इस बात का पता लगा था लड़की के परिवार के सदस्यों से ही कि बबलू हुड्डा हैं जो गोछी गांव के हैं, और ये वो चेहरा है जिसको आप भली भांति जानते हैं, जो कबड्डी के जो गेम है, लंबी कबड्डी जो होती है, सर्कल कबड्डी, वो जो देखने वाले हैं वो शायद इस चेहरे को देख के पहचान भी गए होंगे। ये बबलू हुड्डा जी हैं जो कमेंट्री करते हैं कबड्डी के ग्राउंड पे। तो ये उस मौके के चश्मदीद गवाह हैं और इन्होंने ही उन तीनों को, जो लड़की को भी और जो 2 लड़के थे उसके साथ, उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद रोहतक पीजीआई में उन तीनों को अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी के द्वारा उन तीनों को रोहतक पीजीआई पहुंचाया था। तो वहां का क्या कुछ जो है हालात थे, क्या वाकई में उसके साथ 2 लड़के थे या कोई और भी था, क्या कुछ मामला था, वो हम बबलू हुड्डा से जानने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देना। बबलू भाई राम राम। राम राम भाई। भाई हरियाणा 1008 पर स्वागत है। बार बार धन्यवाद भाई, और सारे आपके दर्शकों ने भी बबलू हुड्डा गोछी की ओर हाथ जोड़कर राम राम जी। देखिए, बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी ये, जो एक लड़की मतलब पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर गई हुई है, अपने पता नहीं कितने सपने जो है वो लेके वहां पे गई होगी, माँ बाप ने कितनी मेहनत करके उसको विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है, और उसके तुरंत 1 साल बाद जो है उसकी बॉडी जो है परिवार को मिलती है। आप उस मौके के चश्मदीद जो है बताए गए हो, क्योंकि आपकी गाड़ी में ही आप उन तीनों को लेके आए हो। मैं एक बार जानना चाहूंगा, आप वहां पे कैसे पहुंचे, किस समय की वो घटना है और कैसे क्या कुछ जो हुआ है आपके मुताबिक। देखिए भाई साहब, दिनेश भाई मैं बताऊं, हम यहाँ ये ऑफिस है भाई का, सत्येंद्र सरपंच बारंद का, यहाँ आया हुआ था मैं, और किसी भाई का जन्मदिन था, हम यहाँ पार्टी वार्टी कर रहे थे, और फिर मैं भादरगढ़ रहता हूँ, तो मैं लगभग बताता हूँ अंदाजा, प्योर टाइम की नहीं हो तो उसमें वीडियो है मौजूद। मैं वैसे ही जब वहां का सांपला का निकलता हूँ तो दादा छोटू राम का मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ। इसी प्रकार मेरा भी शौक आपकी तरह वीडियो बनाने का, कई ग्रुप हैं, तो मैं जब वीडियो बना ही रहा था तो एक साइड में ज्यादातर मानस खड़े थे, तो मैंने उसमें शुरुआत में जो वीडियो पुलिस को मौजूद कराई है उसमें ये कहा है कि भाई
गाड़ी देख कर चला करो रात के समय। आज फिर मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो वो बोले भाई साहब एक्सीडेंट हो रहा है बहुत मेजर। मैं बोला भाई उस पर वो करो, उस पर एम्बुलेंस पर मारो फोन। वो बोले भाई कोई नहीं यार, और गाड़ी खड़ी दिख गई और मानस भी थे, कम से कम होंगे 15-20 मानस भी। और वह भाई तीनों भाई नीचे थे। उनका टाइम क्या बताया आपने? लगभग होगा 1:30-2 के बीच में अंदर। हाँ जी। और उस टाइम पे भाई वो नीचे थे, गाड़ी में धक्का देख के कर, मुझे नहीं पता इस बात का। मैं तो गाड़ी में बैठा ही बैठा वो कर रहा था, रुक के मान लग रहा था उनको। अरे भाई न पचाओ मगाए मर जाएंगे भाई, तो नहीं लगा कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है अपनी गाड़ी की। तो लगभग भाई रात में सब 2 के लिए है, 2 जने। पुलिस पहुंची हुई थी ना नहीं कुछ नहीं, ना तो पुलिस थी मौके पर, ना एम्बुलेंस थी, ना कुछ नहीं था। और मैं तो नीचे पैर भी ना टेक के थे। मैं बोला भाई देख मदद खाते थे या गाड़ी रही, क्योंकि भाई मेरे को भी स्विफ्ट गाड़ी आपके से भाइयों ने वो कर रखी है दान, और इंसान से बड़ी गाड़ी नहीं हो सकती। मान लिया मैं अकेला, और फिर मैंने कही भाई मेरी गाड़ी में डाल दो। मैंने न्यू भी कही रहे एक जना तो मेरे साथ चलो, लेकिन तीनों आमाद के में हो गया तो मैं कह कोई ना तो साथ चला। एक भाई मेरी अगली सीट पे बैठा था, उन एक्सीडेंट में एक लड़की पीछे लौटाई थी, और एक जिस लड़का एक्सीडेंट हुआ था वो पीछे ना था। अच्छा, उस जिस टाइम पे आपने जो उनके देखी है जो हालात है, उस टाइम पे तीनों की जो है वो हालात क्या थी? क्या जो लड़की जो डेड घोषित जो की गई है पीजीआई में, क्या उस वक्त वो जिंदा थी या नहीं थी? देख भाई मुझे इस बात का तो पता नहीं, मैं तो जैसे वीडियो तो बनाने लग रहा था, मैं गाड़ी घुमाई तो उन्होंने पीछे लौटाया। मैंने तब तक न्यू भी नहीं पता था पीछे क्या मरीज हैं और कौन कौन लौटाया है। एक तो जो मेरे साथ में वाली सीट पे बैठा था आगे, वो था डैडी ही वाला छोरा, डैडी तो चलो दोनों भाई का थी। और भाई पीछे ने फिर मैंने देखा वीडियो बनाता देखा था, एक लड़की मौजूद है, जींस पहन रही है, टॉप पहन रही है, और एक लड़का मैं उसमें रुक के लगा रहा हूँ। उस लड़की जब एक बचेरा दिखा था मैं, उसके चेहरे पर चोट थी। चेहरे पर चोट? हाँ। मैं उस टाइम फिर कहूँ जो पीछे लड़का है, भाई तू इसका पंपिंग करी जा, पंप करी जा, इसके छाती को दबा भाई, थोड़ी आनमा पीजीआई पहुंच जाए भाई, जी जाएगी। तो भाई उमर लक का हाथ थी, वह अब पता नहीं वह नजर मेरी राजीरो ने डाली थी, वह भाई उस टाइम पे खत्म थी या जीव थी, इस बात का मैंने नहीं पता। मैं जब उसको बोल रहा था लड़के को पंपिंग कर, तो कई बार मतलब तंग होकर ना ऊपर पड़ जाता, तो चोट उस लड़के की भी थी। हाँ, मैंने एक बहुत धंधेड़ा भी है। अरे मैं भाई 5 मिनट की का टाइम रह गया, बस 5 मिनट में भाई साहब हौसला से मार ले, अभी लड़की ने डाल दे 5 मिनट में, 2 मिनट में न्यू करता मगर भाई पीजीआई आ जाएगा, भगवान था रुक के मारी गया। हे गौ माता, हे भगवान शिव शंकर, ये किसी का कीड़ी का मक्खी का जी गाली है निकमा। तो भाई मतलब मैं अपने आप को पूरे दिन क्या उस टाइम पे उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, ये कुछ बताया उन्होंने? भाई बताया कि मैंने उस टाइम पे मैं साथ में ड्राइवरी भी कर रहा था, एक हाथ से वीडियो भी बना रहा था। और कदे भाई कोई हादसा हो जाना मैं फंस जाता है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी जो ही मैं पीजीआई में ले गया और उन्होंने जब स्ट्रेचर पर लौटाए तो मेरा भाई पंगा भाई को वो क्या हुआ, बोले भाई लड़की तो खत्म हो गई। तो उसके बाद में फिर वीडियो भी बनाई, उनके नाम बुझे हैं भाई, के नाम है तारा, तुम ठीक सो? दोनों लड़के ठीक थे, उनसे बात करी, मतलब इलाज तो उनका चल रहा था। और लड़की के बता दी लड़की खत्म हो गई, और ये सिंगापुर से आए थे। अब मैंने हाँ मैंने ये नहीं पता सिंगापुर से वो तीनों आए थे या एक लड़की आई थी, मैंने ये भी नहीं पता। ये तो बाद में बताया कि लड़की सिंगापुर से आई थी। जो लड़की तो चलो वो तो मान ली डेड घोषित कर दी थी, लेकिन लड़कों से जब आपकी बात हुई पीजीआई में तो क्या बता, कहाँ से थे वो दोनों? क्या लड़की के रिलेटिव थे या कौन थे, कुछ पता लगा आपको? देख भाई मैंने तो कोई जानने की कोशिश भी नहीं करी, मैंने नहीं बुझी थी भाई तुम कित केस हो। तो उन्होंने बताया भाई लड़कियां ने, भाई मैं एक बताया शायद 80 का, एक 1000 का। अच्छा हाँ, और लड़की जिंदगी बताई थी मेरे। लड़की का तो बाद में पता लगा कि वो डहर बवाना गांव की है, वो बवाना है जो डहर बवाना बोलते हैं उस गांव की, जुलाना। हाँ बिल्कुल। वो फिर उनके घर क्या तो फोन फान कर दिए थे। तो लड़की के जो परिजन है उनको सूचना आपने दी या किसने दी? फिर ना जी मैंने नहीं दी, शायद वह सूचना या तो डॉक्टरों ने दी या भाई उन लड़के वाला के आ लिए थे या किसने दी, मैंने नहीं पता। अच्छा, थोड़ा पीछे एक बार फिर लेके चलूंगा आपको। जब मौके पे पहुंचे, जब एक्सीडेंट हो रहा था, तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ, जो आपने वहाँ पे देखा है मौका, कैसे एक्सीडेंट हो रखा था वहाँ पे? भाई साहब
दिनेश भाई मन ये भी नहीं पता कौन सी तो वो गाड़ी में थी, किसके साथ हुआ, क्योंकि मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। मैंने जो ही आवाज मारी वो बोले को मदद को तैयार नहीं, भाई मेरी में डाल दो, इतना टाइम कहाँ था। मन लेकर आ गया था, वो नीचे रोड पे थे। अब वो बाद में जैसा भी पता लगा, जो फुटेज भी आई है, जो हमारे पास भी फुटेज आई है, एक जो उनकी गाड़ी है उसका और एक कैंटर है जो शायद आयसर कंपनी का, शायद टाटा माजदा जिसको बोलते हैं, माजदा बोलते हैं, आयसर कंपनी के साथ या टाटा की है पता नहीं, रेड है कलर की वो गाड़ी है। उस गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोगों ने ये भी कहा है, उनके परिवार वालों ने, कि पीछे से टक्कर मारी है। और अभी तक जो है वो हमारी भी समझ में नहीं आया कि वो सामने की टक्कर थी या पीछे से मारी है, क्योंकि परिवार इसको ये कह रहा है कि ये हादसा करवाया गया है। इसीलिए जो है ये पुलिस प्रशासन के सामने भी जो है ये गुत्थी अभी उलझी हुई है। तो क्या यही मैं जानना चाहूंगा कि वहां पे जो भी आपको लगा कि भाई किस तरह से कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा। देख दिनेश भाई, वो तो जांच का विषय है। अब मैं भगवान का जीत देना है, मुझे जब ये नहीं पता हुआ किसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो मेरे से तो वो मान के चलो 30 फुट दूर पड़े थे, 20-30 फुट। जैसे मैंने आवाज लगाई हो बोले भाई गाड़ी कोई ना कोई मदद करते, मैं वो गाड़ी मेरी में डाल दो बस। अच्छा, तो उनके जो परिवार वालों को सूचना दी है, जिसने भी डॉक्टरों ने दी या किसने भी दी है, तो आप वहाँ पे मौजूद थे? उसके परिवार वाले आए तब तक आप वहीं थे या आप चले गए थे? मैं बिल्कुल वहां रहा हूँ शाम के 6 बजे तक। जब डॉक्टरों ने मना कर लिया कि भाई आज डेड बॉडी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा, नहीं तो मेरी तो आत्मा ऐसी है कि मैं उस दिन पूरे दिन रोया हूँ। अगर मैं इतनी सेवा करी और उस लड़की के प्राण नहीं बचे, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा हूँ अब तेरे से कहाँ कमी हुई। अब जो तन इतनी गाड़ी तेज भजाई भी, और रात को मैं भगवान में भेजा उनके पास, नहीं तो मैं हालत पे काट लिए थे। मैं कच्चा बलियाना में उस वीडियो में वो भगवान ही भेजने वाला था उनके पास, फिर भी मैं उनको मेरे कारण उसमें वो लड़की नहीं रही, तो मैं अपने आप को बिल्कुल डरती फील वो कर रहा हूँ। अगर ऐसी कहाँ मेरी कमी रहेगी, उस लड़की के प्राण नहीं बचे। नहीं तो मेरे सबके परिवार वालों ने, लड़की वालों ने भी, लड़के वालों ने भी बहुत धन्यवाद किया। कम से कम 3 से 4 समान सान, बाद में लेकिन मेरा अंदर से कचोटती रहती है चीज, वो लड़की बची क्यों। बाद में आपको ये भी पता लगा होगा कि जो लड़की के जो पिताजी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही 2 लड़कों की FIR करवा रखी है, जो इस मामले में जो बताए गए हैं दोनों लड़के, कि उनका यही कहना है कि दोनों लड़के के ऊपर पहले FIR भी थी, और इसीलिए जो है जो कोई रंजिशन जो इसमें बताई गई है, उनका पहले भी किसी बात को लेके फ्रॉड वगैरह का कोई मामला है, कुछ पैसों को लेके, तो उनका ये कहना है कि इसीलिए जो है इन्होंने ये कुछ किया है, जो कुछ भी हुआ है उनके ऊपर ये आरोप फिलहाल जो है लगा हुआ है। बाकी तो जांच का विषय पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से जो जांच करेगा। तो आपके सामने क्या कुछ कहना था परिवार वालों का, कि जो उन लड़कों को जब उनको पता लगा कि लड़की इनके साथ थी, कि उस मौके पर क्या कुछ कहना था? देखिए भाई साहब, उनका पिताजी आया था बाद में, लड़की का पिताजी जो नरेश कुमार है, वो बाद में आता है। एक मेरा दोस्त है मनाना गांव का, सुभाष, वो भी वहां आ रहा था। वो बोला कैसे, मैं उससे पूछने लगा, बोला नुन्नू है, मगर मैं ले आया था सुभाष। बोले अच्छा भाई तुम तो बहुत बढ़िया काम कर, ये इसका बाबू इसका दोस्त है। मगर अच्छा, तो उनने बताई थी अगर भाई ऐसे ऐसे मामला। नहीं तो सुबह जब सबसे पहले आए थे लड़की के परिवार से, उसका भाई गाड़ी चला के और उसकी चाची, उसकी चाची का ही फोन आया था सुबह मेरे पास, क्योंकि शायद मेरा नंबर वहां लिखवा गया था मैंने। अगर भाई किसी ने कोई बात करनी है मेरे से कर लेंगे, ये मेरा नंबर है। तो फिर वो जब मन को लेकर आधा रिसीव करके मैं परेशान ना हूँ, तो मैं वहां चाय पीने लग गया था पार्किंग के पास, मेन रोड पर, PGI मोड़ पे। तो मैं वो बार बार फोन करके पूछ रहे थे भाई मैं कितना लिए तुम। तो जब मैं उनको लेकर आया हूँ ना, तो उनका भी बताता हूँ, लड़की की चाची का और लड़के का, ये मेरे साथ आ गए। और मन जी बता दी मैं इसमें है भाई। तो वो गाड़ी में उतर के चल रहे है ना, तो उसका भाई तो रोया है, और न्यू मतलब तेज भागे हैं। और या कहीं वो मतलब देखा है, देख कर मैं तो बाहर रह गया कि मैं तेरी रोवारा देखी नहीं जा रहा, मैं ज्यादा भावुक हो जाऊं। मेरा बाबू भाई इकट्ठे को चले थे, उसके बाद ओपरामन हो जाए ना, ज्यादा भावुक हो जाऊं। तो वो जब बाहर आए ना, तो जब वो बता रहे थे बेचारे लड़के वही नंगड़ से न्यू कही थी चाची ने। अच्छा, हाँ, जो वर पिए खा रहे, हाँ बोला वही नंगड़ से। ये आपसी उनके विचार हैं, वो चाची के और लड़की के भाई के। मैं तो बैठा था दूर। ये जब वो आए, जब वो रो में थे, मतलब उनको पहचान लिया था कि भाई ये वही लड़के हैं जिनके पहले जो है मुकदमा जो है इनका करवाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके ये शब्द थे
चाची रानी कही से और वह ऐसे बेटी चोद लो भले हाँ वह नंगड़ से वो 6 लाख आड़े यो चक्कर। चलो ये तो एक जांच का विषय है। अब थोड़ा सा मैं एक बार सामाजिक बात करता हूँ बबलू भाई। आप भी जो है बहुत ज्यादा पब्लिक जो आपने पब्लिक डीलिंग की है, बहुत ज्यादा रोजाना जो है हजारों नए लोगों से, नए चेहरों से जो आप रूबरू होते हो। एक समाज के तौर पे देखें तो जिस तरह से एक माँ बाप ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा है, फिर कुछ दिन के बाद 2 लड़कों के ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज होता है, माँ बाप दर्ज करवाते हैं, लेकिन बाद में लड़की का उन्हीं लड़कों के साथ मिलना, बिल्कुल लास्ट टाइम पे उन्हीं लड़कों के साथ मिलना जो है, इस मौके को किस नजर से देखते हो एक सामाजिक दृष्टि से? भाई देख, हम ना तो वो इन भगवान हैं और ना इतने बड़े वो हाँ भाई जो किसी चीज का हम वो तोल पाट दें। भाई आजकल की सोशल मीडिया जमाना है, हर तरह का इंसान है भाई, वह अपनी करनी वो किस मैटर पे थे क्यों करेंगे साथ आई, इस मामले में हम बढ़ना नहीं अगर ये मान लो ये एक अपहरण है तो ये एक अलग विषय है। अगर इसको एक सामाजिक दृष्टि से देखें, अगर लड़की खुद उनके संपर्क में है तो क्या सही कहोगे या गलत कहोगे? भाई देख, उनके साथ भाई ये विदेश का जो मामला होता है ना, विदेश में ये तो हरियाणा के थे, सिंगापुर में बताओ हैं, आइए वहां मिलते हैं आपस में। एक बताओ वो एक लड़का मुझे पीजी भी कर गया वहां, कोई बिल्डिंग किराए पर लेकर हरियाणा के भारत के लोगों को उसमें रखता है, ऐसा वहां जगह चल रहा था बताओ थी, वहां से जानकारी है। तो भाई आदमी आप मान के चलो महाराष्ट्र में जा रहे हैं और वहां हमला यानी कि गड्डी का नंबर भी दिख जाए ना, गड्डी मानस मिल जाए जाने का, तो आपस में राजी नहीं हो जाते, तो वो तो प्रदेश है। तो इस विषय पर हमारा कोई कहना नहीं भाई, ना किसी पर हम दाग लगा सकते, क्यों भगवान के जीत है ना भाई। इसमें ये जो सवाल किया है मैंने, ये पब्लिक का ही सवाल किया है। जो पिछली वीडियो जब हमने डाली थी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, कहीं ना कहीं जो है कोई उसको जो जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है, कोई परिवार का समर्थन कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है लड़की की गलती नजर आ रही है कि भाई जब परिवार जिनके खिलाफ पहले एफआईआर करवा चुका है तो फिर लड़की उनके संपर्क में जो है वो कैसे है। और ये भी उन्होंने बताया था कि परिवार वालों ने ये कहा कि लड़की ने ये बोला था कि मैं सरप्राइज दूंगी आके। तो अगर ये भी लोग कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लोगों का कहना है बिल्कुल, और लड़की का परिवार तक ये वीडियो पहुंचे तो थोड़ा समझने की कोशिश करें हम किस वे में जो है बात कर रहे हैं। मेरे पास नंबर जी बिल्कुल, नहीं वो तो वीडियो तो पहुंच जाएगी उनके पास, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि को इसको गलत ना समझें। ये पब्लिक का जो सामाजिक जो दृष्टि है, जो समाज ने अपने क्वेश्चन जो है लगाए हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है ताकि अपने अपने विचार जो है लोग रख सकें। तो कुछ लोगों ने अपने इस तरह के विचार जो है प्रकट किए हैं कि सरप्राइज देने की बजाय जब कोई लड़की है या लड़का है, कोई विदेश से जब आता है, सरपंच साहब विदेश से कोई आता है तो सबसे पहले अपने परिवार को ही सूचित किया जाता है कि भाई एयरपोर्ट पर उसको लेने आते हैं, परिवार के सदस्य जाते हैं। सरपंच साहब से भी मैं ये जानना चाहूंगा, सरपंच साहब सामाजिक दृष्टि से जो है क्या कहोगे? अब यहाँ पे जो उस मामले को हम छोड़ते हुए चलेंगे, जो एक एक्सीडेंट हुआ है या अपहरण है, हत्या है, आत्महत्या, उससे अलग हटके एक सामाजिक दृष्टि से हम इस पे 2 बात हम आपसे करना चाहेंगे। क्या मतलब इस तरह से कोई भी बच्चा है, ताकि और भी जो बच्चे गए हैं, विदेश गए हुए हैं, वो इन चीजों से शिक्षा ले सके ताकि कभी भविष्य में कोई किसी के साथ इस तरह की दुर्घटना ना घटे। क्या उनको ये नहीं चाहिए कि भाई जब वो विदेश से आ रहे हैं तो सरप्राइज देने की बजाय अपने परिवार को सूचित करें कि भाई मैं इस टाइम पे वहां पे फ्लाइट जो है वो लैंडिंग करेगी और आप लोग वहां पे मिलना? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर सरप्राइज होना चाहिए? नहीं, ये होना चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को भी अपने माँ बाप को हर चीज बतानी चाहिए। और मैं तो इसी पक्ष में हूँ भाई, उस लड़की ने अपने माँ बाप को बतानी चाहिए थी, पापा मम्मी मैं यहाँ आ रही हूँ और मुझे लेने आ जाओ। तो मैं तो इसके पक्ष में है। पंचायती हर आदमी किसी से पूछ लो इस चीज के पक्ष में मिलेगा, क्यों बहन बेटी सब कहे भाई मारा भी और भी ये हमें ना पता लगा हमारी लड़की किस गल के है कि दोस्त है तो गलत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो ऐसा है कि मान लिया लड़के की परिवार का हम एक उससे हम उनकी बात मानते कि भाई अपहरण किया है। अगर बाई चांस लड़की अगर पहले अपने परिवार को सूचित करती तो कौन अपहरण करता उसका? अगर परिवार मौके पे होता तो अपहरण कौन कर सकता था? कोई नहीं कर सकता था जी। जब माँ बाप को पता लग जाता तो कौन करता अपहरण? भाई पुलिस से कार्रवाई करते और कुछ करते, भाई हमारी लड़की को खतरा है और कहीं जाते घूमते फिरते तो फिर नहीं होता है ये काम। भाई जैसे मनोन की बताई, वो उसकी चाची लड़की की
वो तो उनका बच्चा था भाई, उनके नहीं पता चल रही भाई गुजर की, उनको भाज के मेडिकल में गए हैं। सॉरी भाई, वैसे भी तबीयत डाउन हाल। और जब वो वापिस आया लड़का रोता हुआ अपनी बहन के प्यार में उसके बिछड़ जाने के बाद, तो ये वार्तालाप जो बताई है मैंने, तो मन उनके जो लड़के वालों के घर के थे ना, तो मैं बाहर बैठे था, वो मैं दोहराए थे कहा धन्यवाद करण, तो मन जो भाई क्यों करके हैं के क्या करेंगे सिंगापुर को, तो न्यू तो मैंने जाए नहीं, वो सिंगापुर तक आए थे वो लड़के या यहीं से गए थे। तो मैं लड़की कौन है, तो बोला भैया आपस में परिचित है, लड़की लड़के पहले से ही, और ये एजेंट का काम कर रहे हैं, जो इन माते एक भाई उड़े पीजी कर रहा है, और आड़े तो ये भेजा कर दूसरा देश में बीजे लगा कर, यो है कामयाब लड़की भी कहता या बताई मैं तई उन दोनों में से एक के परिवार वाला, ये मैंने पता नहीं कौन से के ना बताई, ये बताई थी, ये परिचित थी लड़की की और खूब बढ़िया दोस्त थे आपस में, ये मेरे को बताई गई है। उन जो दो चोटल लड़के थे ना, उनके किसी एक के परिवार में बाबूधर और एक का भाई था। देखिए अभी तक जो है मामला वो एक तरफा है, हम कोशिश करेंगे जो लड़के हैं उनके परिवार वालों से भी हम बात करेंगे ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई जो है वो सामने आ सके। तो बबलू भाई लास्ट में मैं यही चाहूंगा कि जो पीड़ित परिवार है फिलहाल जो है लड़की जिन्होंने अपनी खोई है जिस परिवार ने, वो प्रशासन से और जो है हरियाणा सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। आप जो है उनके मौके के जो गवाह हो, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देख भाई मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैंने तो रोड से ही घुमाई है ना, तो मैं कोई वो इस पर न्यू कह सकता है भाई ये जो लड़की के घर वाले हैं ये जो कहे हैं या गलत है, और ना मैं न्यू कहता ये ठीक है, जो भी है जांच का विषय जांच करा लेनी चाहिए, ठीक है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी भाई इस वीडियो देखें, भाई साहब इंसान एक ऐसी जोनी है जो किसी का भला कर सकती है, जो किसी को मेडिकल तक पहुंचा सकती है। या मानस चोला 8,84,000 साल के बाद मिलता है, क्योंकि अगर हम एक उसकी जीव की 1,84,000 की कीमत लगाए 10 साल, ठीक है, तो 84 लाख की कितनी होगी, 8,40,00,000 साल के बाद मानस दे मिलती है। इसलिए भाई मनुष्य श्रेष्ठ योनि है, इसको शर्मसार ना करें। इस तरह कहीं भी चोट लग रही हो उसको भाई उठाकर न हमने पहुंचाना चाहिए हम, क्योंकि एक बुद्धि है, ठीक है, हमारे पास एक मोक्ष का रास्ता है, किसी की सेवा करके भी हम मोक्ष पाया जा सके। लेकिन वहां मेरा दिल बहुत रोया जब वह 30 मानस खड़े हैं और गाड़ियां मौजूद हैं और उनको कोई ले जाने वाला मेडिकल में नहीं है, तो इतना जो वो इंसानियत वो भी हरियाणा में कमाल हो गया। भाइयों जरूर कहीं ना कहीं जो भी भाई मुसीबत में हो, भाई आप उसकी मदद करें, भगवान आपकी खुद मदद करे। जी बिल्कुल। तो भाई मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप जरूर देना। ये वीडियो देखने के बाद, पिछली वीडियो देखी थी तब भी आप लोगों ने कमेंट किए थे, और अब ये देखने के बाद जो है कुछ परसेंट मामला जो आपका समझ में जरूर आया होगा, तो अपने विचार आप जरूर रखना। और लड़के के जो परिवार वाले हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि उस परिवार से हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस परिवार को भी मीडिया के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ जो है मैं इजाजत लेता हूं, फिर किसी और खास मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।